दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो उनके समर्थक वामपंथी संगठन हैं या फिर लिबरल विचारों के लोग हैं, उनमें उबाल आ गया है। उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। स्वराज भारत के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने एक वेबसाइट में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने उमर खालिद की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। लेख में योगेंद्र यादव ने ये लिखा है कि उमर खालिद एक प्रोग्रेसिव विचारों वाले नेता हैं जिन्हें सीएए का विरोध करने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। पूरे लेख में एक मुस्लिम होने की त्रासदी का भी बार बार जिक्र किया गया है, लेकिन इस लेख के अंत में बड़ी ही खतरनाक लाइन लिखी गई है जो हेडिंग में भी है कि उमर खालिद की गिरफ्तारी ने मुस्लिमों के सामने जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध का रास्ता है वो अब बंद कर दिया है। यानी अब वो इससे आगे बढ़ के हिंसा या दूसरे रास्तों को अपनाएं या अपना सकते हैं या अपनाएंगे, जैसा कि कश्मीर और दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है। तो योगेंद्र यादव ने ये जो लेख लिखा है तो उन्होंने ऐसा लिख करके क्या मुसलमानों का फ़ायदा किया है या उनके लिए मुसीबत और नहीं बढ़ा दी है? मुसलमान पहले से ही इस आरोप को झेल रहे हैं कि चाहे धर्म के नाम पर, चाहे सचमुच में जो शोषण है उसका विरोध, उसके विरोध के नाम पर जो आतंकवादी संगठन हैं वो उन्हें बरगलाते हैं और हिंसा का रास्ता अपना करके क्या मुसलमान पूरा समुदाय ही कटघरे में नहीं खड़ा हो गया है? तो इस तरीके के लेख जो लिखे जा रहे हैं या प्रोवोक करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे मुसलमानों का कितना फ़ायदा होगा ये तो पता नहीं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है जिसका डर दिखाया जा रहा है उसे ज़रूर फ़ायदा होगा। जो दक्षिणपंथी विचारों वाले संगठन हैं उन्हें इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है और इस तरह की बातें होती रहीं तो आगे भी होगा। दूसरी बात ये कि ये जो बात कही जा रही है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है और उन्हें अब इसके लिए हिंसात्मक रास्ते भी अपनाने पड़ सकते हैं, ये लोकतांत्रिक विरोध का जो तरीका है वो उनके लिए अब प्रभावी नहीं रहा, वो उसका उपयोग अब करने की स्थिति में नहीं रहे। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो सरकारी दमन चल रहा है या जिसे कहा जा रहा है कि सरकारी दमन चक्र चलाया जा रहा है, क्यों नहीं इस लोकतांत्रिक विरोध की लड़ाई को अब और आगे बढ़ाया जाए? क्यों नहीं इस बात को साबित किया जाए कि कहा भले जो भी जा रहा हो, जो भी दमन किया जा रहा हो, लेकिन विरोध की जो आवाज़ है वो लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगी। क्या ऐसा होगा? और अगर ये करने की किसी से प्रेरणा लेनी है तो आप उन महात्मा गांधी से लीजिए जिनका नाम सबसे ज़्यादा इस देश में लिया जा रहा है, जिनकी दुहाई दी जा रही है हर समय कि गांधी के विचारों का इस देश में क्या हो रहा है। गांधी ने अगर दमन किया गया तो क्या अपनी लोकतांत्रिक लड़ाई जो थी उसका रास्ता बदल लिया या वो और मजबूती के साथ आगे बढ़े? गांधी ने जो भी आंदोलन किए, महात्मा गांधी ने, वो किसी धारणा के आधार पर नहीं किए। ज़मीन पर जो गलत हो रहा था उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन तैयार किए और मजबूती से फिर उस पर चलते रहे। चाहे कितना भी दमन हुआ, उन्हें जेल भेजा गया, बाकी लोग उनके सहयोगी प्रताड़ित किए गए, लेकिन लोकतांत्रिक विरोध का जो उनका तरीका था वो उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन क्या केवल धारणा के आधार पर चल रहे किसी आंदोलन में ऐसा हो सकता है? सीएए का डर दिखा करके एक आंदोलन खड़ा किया गया कि इससे मुसलमानों को भारत से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। आंदोलन की एक तो नींव ही गलत आधार पर रख दी गई और खैर फिर भी अगर ये आंदोलन अगर धारणा भी है और भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है इस आधार पर चलाया जा रहा है तो क्यों नहीं इसे लोकतांत्रिक तरीके से आगे जारी रखा जाएगा? सत्ता दमन का रास्ता अपनाती है, ये हमेशा होता है, अभी भी हो रहा है। अगर वो दिल्ली में हो रहा है तो वो महाराष्ट्र में भी हो रहा है, अगर वो एनडीए के शासनकाल में हो रहा है तो यूपीए के शासनकाल में भी हुआ है। स्वामी रामदेव का जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो पुलिसिया तांडव मचा वो क्या था? सत्ता के विरोध का ही तो वो नतीजा था।
लेकिन क्या इससे क्या ये नतीजा निकालना चाहिए कि अब इसका अगला चरण हिंसात्मक आंदोलन में बदल जाए? और अगर सरकार कोशिश कर रही है तो क्या वो अपनी कोशिशों में पूरी तरह से सफल हो रही है? क्या वो सही को गलत और गलत को सही साबित कर ले जा रही है? कन्हैया कुमार, जिन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, भारत विरोधी नारेबाजी का जिन पर आरोप लगाया गया, तमाम उनके लिए मुश्किलें खड़ी की गईं, लेकिन क्या कोर्ट ने उन्हें सज़ा दे दी उस मामले में? क्या वो रिहा नहीं हुए? और फिर क्या वो अपनी बात को मुखर तरीके से देश के सामने नहीं रख पा रहे हैं, अपनी लड़ाई आगे जारी नहीं रखे हुए हैं? अभी आप देखिए, गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया, उन पर भी राष्ट्रद्रोह का मामला लगाया गया, लेकिन क्या हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा नहीं किया? सरकार को फटकार नहीं लगाई? ये जो बात कही जा रही है कि सब कुछ व्यवस्था जो है बिल्कुल मुसलमानों को दबाने में लग गई है और लोकतांत्रिक रास्ता नहीं बचा, तो ऐसा नहीं है। हमारी जो न्यायपालिका है उस पर तमाम कोई सवाल भले ही खड़े करता रहे, लेकिन ये सच है कि न्यायपालिका अभी भी सही और गलत का फर्क कर रही है। एविडेंस के आधार पर फैसले आ रहे हैं, एविडेंस नहीं है तो जो लोग निर्दोष हैं वो रिहा किए जा रहे हैं। इस बात के लिए उमर खालिद को भी तैयार रहना चाहिए। और एक बात और है कि जो लोग आंदोलन खड़े करते हैं या सत्ता का विरोध करते हैं, वो जाति, धर्म और समुदाय की भावनाओं से ऊपर होकर के करते हैं। अगर उन पर ये आरोप थोपा भी जाता है तो वो इसकी परवाह नहीं करते और अपना आंदोलन जारी रखते हैं, अपना विरोध जारी रखते हैं, और तभी बदलाव आ पाता है, तभी वो अपनी बात को सही साबित कर पाते हैं। इतिहास इसका गवाह है, जितने लोगों ने भी किया है, जिन्होंने भी किया है, इसी तरह से किया है। और दोस्तों, जो लोग इन्हें बता रहे हैं कि हिंसात्मक रास्ता या फिर जो लोकतांत्रिक तरीका है अब उसका कोई वजह नहीं बचा, अब उसका रास्ता ही बंद हो गया है, असल में वो अपना कद ऊंचा करने के लिए या फिर अपने राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को अगर ये साबित करना है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं, तो उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से ही अपने विरोध का रास्ता आगे अख्तियार करना होगा। अगर सच की लड़ाई है तो वो जीतेंगे, लेकिन अगर वो ये भड़कावे या उकसावे की जो बातें आ रही हैं तो इसमें अगर आ जाते हैं तो इतना समझ लें वो कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा उस पक्ष को होगा जिसका डर दिखा करके उन्हें भटकाने की कोशिश की जा रही है।